नमस्कार दोस्तों मैं देख रहा था कि टैरिफ्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। मतलब जिस तरह से यूएस के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेप ले लिया, 10% का टैरिफ लगा दिया पूरे दुनिया के ऊपर। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर ये उठता है कि भारत पर एग्जैक्टली अब कितना टैरिफ लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, किसी का कहना है कि 10%, किसी का कहना है 25%, किसी का कहना है 18%। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले भारत पर कितना टैरिफ लगता था, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति दोबारा बनने के बाद कितना टैरिफ लगा, यूएस सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या हुआ, और जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद वापस से टैरिफ लगाया है। तो इस सारे सिनेरियो में भारत पर एग्जैक्टली कितना टैरिफ लगेगा वो मैं आपको डिटेल से वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027-28 कोई भी साल की यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कल देर रात को ऑर्डर आया था, आप सब जानते होंगे। इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। बेसिकली 9 जजों की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, वहां पर 9 जज होते हैं और सब एक ही साथ मिलते हैं। तो 6 ने यहां पर ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया और 3 ने जो है ट्रंप के फेवर में फैसला दिया। तो एक प्रकार से यह बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ट्रंप ने जिस एक्ट का इस्तेमाल किया, 1977 का जो कानून है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे दुनिया पर इतना सारा टैरिफ लगाया था, किसी पर 25%, किसी पर 50%, किसी पर 19%। ये जो भी टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है वो डोनाल्ड ट्रंप की पावर है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये सारी पावर कांग्रेस की होती है, जो पार्लियामेंट है यूएस के अंदर, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर वो बिल पास करके ये चीजें करें तब तो ये सही होगा। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप अपने मनमर्जी से इस तरह का टैरिफ नहीं लगा सकते। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि ऐसा नहीं है कि यहां पर यूएस पूरे दुनिया के साथ लड़ गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा ही कर रहे हैं ना, वो तो ऐसा दिखा रहे हैं कि पूरे दुनिया के साथ उनकी दुश्मनी है, हमें टैरिफ लगाना पड़ेगा, टैरिफ नहीं लगाएंगे तो यूएस बर्बाद हो जाएगा। वो कुछ इस तरह की चीजें बता रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ये जजमेंट दिया ताकि एटलीस्ट यूएस की जो साख है वो बची रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है कि अगर कोई भी टैरिफ लगना है तो यूएस के कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या टैरिफ रहेगा, क्योंकि एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि पहले क्या टैरिफ था, बाद में क्या टैरिफ। तो इसकी वजह से आपको अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा कि अभी प्रेजेंट में, आज के डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो भारत पर कितना टैरिफ लगेगा। देखो, पहले मैं समझाता हूं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने दोबारा, तब उन्होंने कितना टैरिफ लगाया। एक्चुअली उन्होंने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने 10% का मिनिमम बेस लाइन टैरिफ लगा दिया था। मतलब उन्होंने यह कहा कि भले ही कोई भी देश हो, चाइना हो, भारत हो, मैक्सिको हो, कनाडा हो, कोई भी देश हो, मिनिमम 10% टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा। अगर किसी के साथ डील हो जाती है तब तो चलो ठीक है, मान लो किसी के साथ डील हो गया 15% टैरिफ का, तो उसके ऊपर 15% लगेगा। मतलब डील हो ना हो, डोनाल्ड ट्रंप किसी पे ज्यादा टैरिफ लगाएं, उससे मैटर नहीं है, मिनिमम 10% का टैरिफ पूरे दुनिया के ऊपर लगेगा, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। जो देश यूएस के ऊपर जितना ज्यादा टैरिफ लगाता है उसके उतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया। जैसे भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया, आपको याद होगा। अब वो तो एक्स्ट्रा 25% जो था वो तो रशियन ऑयल की वजह से था। तो कुल मिलाकर भारत के ऊपर जो टोटल टैरिफ बन गया था वो था 50%। तो ये एक चीज आपको समझनी है कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने और पिछले साल जब उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया तो वो पहुंच गया 50%। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। अभी कुछ दिन पहले ही आप सबको याद होगा, भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील हुई, और ट्रेड डील में यह अनाउंस किया गया कि एक तो रशिया की ऑयल परचेज की वजह से भारत पर जो 25% का टैरिफ लगाया गया था, एडिशनल टैरिफ, ये तो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। और जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, जो 25% भारत पर लगाया गया है, इसको गिराकर कर दिया जाएगा 18%। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, ये अभी 18% हुआ नहीं था, क्योंकि फॉर्मल तरीके से जो ट्रेड एग्रीमेंट होना था वो अगले महीने मार्च में होना था।
तो एक प्रकार से भारत के ऊपर जो टैरिफ लगता वो 18% लगता, और भारत इससे खुश था, क्योंकि अगर आप हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज देखोगे, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जितने भी आसपास के कंट्रीज हैं, उनके ऊपर ज्यादा टैरिफ था, 19% का, 20% का टैरिफ था। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि भारत को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। हाँ, मैं ये देख रहा था, बहुत से लोग कंपेयर कर रहे थे कि सर आप जापान से क्यों नहीं कंपेयर करें। अरे देखो, उनके साथ रिलेशंस अलग है, और हमारा कंपटीशन जापान से नहीं है, क्योंकि जापान कुछ और गुड्स भेजता है। हमारा कंपटीशन तो क्या है, बांग्लादेश ऐसे मान लो टेक्सटाइल हो गया, ये जो सारे गुड्स भेजते हैं, हमें उस पर्सपेक्टिव से देखना होगा। अब जापान और यूएस का अलग रिलेशंस है, वो अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो इसलिए आपको ये समझना है कि भारत का ये जो ट्रेड डील हुआ अमेरिका के साथ 18% का, वो फेयर डील था। मतलब एक प्रकार से भारत को कहीं ना कहीं इससे फायदा होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत के ऊपर जो टैरिफ अब लगता वो था 18% का। आई होप यहां तक आप समझ गए। लेकिन कल देर शाम को अचानक से क्या खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के ये जितने भी ऑर्डर है ना, ये जो डोनाल्ड ट्रंप सब देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, ये इलीगल है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 18% टैरिफ भी जो भारत पर लगने वाला था वो हट जाता। मतलब भारत के ऊपर टैरिफ एक्चुअली 0% सुनने में लग रहा है, लेकिन जीरो नहीं होता, क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले अगर आप देखोगे तभी तो भारत पर टैरिफ लगता था ना। मतलब इतना टैरिफ नहीं लगता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले एवरेज टैरिफ लगभग 3.5% के आसपास था। तो इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया कल, यूएस के सुप्रीम कोर्ट का, तब भारत के ऊपर एक्चुअल में टैरिफ बन गया 3.5%। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। ट्रंप ने क्या किया, तुरंत यहां पर एक और कानून का सहारा लिया, क्योंकि 1977 वाला जो कानून था जिसका यूज किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको तो इनवैलिड कर दिया गया। तो ट्रंप ने यह कहा कि मैं 1974 का जो ट्रेड एक्ट है उसका सहारा लूंगा, सेक्शन 122, और इसके तहत मैं 10% टैरिफ पूरे दुनिया के ऊपर लगा दूंगा। तो उन्होंने वापस से 10% टैरिफ लगा दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो कानून है वो ये कहता है कि आप मैक्सिमम 150 दिन तक ही टैरिफ लगा सकते हो। खैर जो भी है, आई होप ये चीज आप समझ रहे होगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक प्रकार से दरकिनार करते हुए, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ये मत करो, ये गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10% टैरिफ लगा दिया दूसरे कानून का सहारा लेते हुए। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं कि ट्रंप जो है प्रेस से बातचीत कर रहे थे, और पब्लिकली उन्होंने ये कहा कि नथिंग इज गोइंग टू चेंज। भारत के रिलेशंस को जब वो बात कर रहे थे, तब एक प्रकार से उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि भारत को 18% ही देना पड़ेगा। आप देख सकते हो, नथिंग चेंजेस, ट्रम्प्स बिग क्लेम ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील आफ्टर टैरिफ ब्लो। बेसिकली यहां पर उनसे पूछा गया कि भारत के साथ रिलेशन जो है, क्या उसमें कोई बदलाव आएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी बदलाव नहीं है। दे विल बी पेइंग टैरिफ एंड वी विल नॉट बी पेइंग टैरिफ। दिस इज अ रिवर्सल ऑफ फॉर व्हाट इट यूज्ड टू बी। मतलब उन्होंने ये बताया कि कैसे यहां पर रशिया से ऑयल खरीद रहा था भारत, लेकिन मेरे कहने पर रशिया से ऑयल बंद कर दिया। ऑल्दो आप सब जानते हो कि हमने रशिया से ऑयल खरीदना पूरी तरह बंद नहीं किया है। हाँ, थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ट्रंप का ये जो बयान आया ना कि नथिंग चेंजेस, उसके कुछ ही घंटे बाद फिर से व्हाइट हाउस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है। तो व्हाइट हाउस ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि बेसिकली 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। ये मैंने आपको बताया ना, डोनाल्ड ट्रंप ने ये 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। तो इसका मतलब अब देखिए क्या होता है। अभी आज के डेट में भारत के ऊपर कुल मिलाकर टोटल जो टैरिफ है वो 13.5% का टैरिफ है। कैसे, मैंने आपको क्या बताया, डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले जो एवरेज टैरिफ लग रहा था वो कितना था, 3.5%। तो ये तो चलता ही रहेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल नहीं बोला है, क्योंकि ये तो चल ही रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि यहां पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है दूसरे पावर का इस्तेमाल करते हुए, इसका मतलब भारत के ऊपर जो टोटल टैरिफ है अब वो इस समय 13.5% है। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि अब यहां से आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो, एक तो क्या है ना कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब देखो भारत जब नेगोशिएशंस करेगा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि भारत के ऊपर टैरिफ जो है 18% लगना था, लेकिन यूएस के सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये अब 18% नहीं लग सकता। तो अब देखना होगा कि भारत जब यूएस के साथ ट्रेड डील पर नेगोशिएशंस करेगा, बातचीत करेगा, क्योंकि ये अभी भी जारी था, ये 18% वाला लगा नहीं था,
ये अल्टीमेटली एक जो कहते हैं ना स्टार्टिंग के फेज में बस बोल दिया जाता है कि हम ये कर रहे हैं और फॉर्मल तरीके से नेगोशिएशंस के बाद कंप्लीट होंगी। तो ये मार्च में कंप्लीट होना था, लेकिन अब यहाँ पर गियर जो है भारत के हाथों में आ गई है। अब भारत चाहेगा कि यूएस के साथ सही से डील करे और देखना होगा कि बाकी देशों पर क्या टैरिफ है। जाहिर सी बात है, अगर मान लो बांग्लादेश पाकिस्तान पर टैरिफ जो है 14% आ जाता है, तो भारत कोशिश करेगा ना कि इससे हम कम टैरिफ यहाँ पर करें। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं यहाँ पर, बट आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अभी प्रेजेंट में भारत के ऊपर 13.5% का टैरिफ लगा हुआ है। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो कौन अपॉइंट करता है? क्योंकि भारत में सिस्टम थोड़ा अलग है, आप सब जानते हो, लेकिन क्या बता सकते हो यूएस के अंदर क्या सिस्टम है उनको अपॉइंट करने का? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027-28, हर एक बैच अवेलेबल है जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232393। याद रखिए, यूपीएससी की जर्नी वही जीतता है जो सही प्लानिंग के साथ सही वक्त पर शुरुआत करता है। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।